नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टैरो वर्ड में। आज जिस कार्ड पर हम डिस्कशन करेंगे वो है डेविल कार्ड। नंबर 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये द डेविल कार्ड। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये डेविल कार्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास आपको इस कार्ड को देख के भी लग रहा होगा कि ये कार्ड कितना नेगेटिव है। लाइट्स बहुत डिम हैं, डार्क हैं, ब्लैक हैं, ग्रे है। सारे ऐसे कलर्स का यूज़ किया गया है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली इस कार्ड को देखकर आपको जनरली टैरो रीडर्स ये कहते हुए भी मिलेंगे कि ये तो नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डेविल का मतलब ये है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी है, आपके अंदर का राक्षस है, आपके अंदर की वो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको गलत बना रही हैं, आपको बुरा बना रही हैं। इसमें कोई तीसरा नहीं कर रहा है कुछ, या किसी तीसरे की वजह से नहीं हो रहा है। ये बेसिकली रिलेशनशिप का कार्ड है। नंबर 2, रिलेशनशिप बताती है कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ गया है। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। ये बेसिकली कपल्स के लिए है, या आप कह सकते हैं कि जो मैरिड कपल हैं या जो अनमैरिड भी अगर कोई लव या रिलेशनशिप की बात करता है तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझा सकते हैं कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं देता है। ये कार्ड कहता है कि दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की वजह कोई तीसरा है। कोई तीसरा है जिसकी वजह से दोनों लोग साथ में तो हैं बट दे आर नॉट हैप्पी। अब ये देखिए, जो साथ में रहने की वजह है वो मनी भी हो सकती है, साथ में रहने की वजह जो है वो पोजीशन भी हो सकती है, साथ में रहने की वजह ये भी हो सकती है कि आप उस बंदे के साथ हैं तो यू आर जस्ट फॉर एंजॉइंग योर लाइफ, अभी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपकी बॉन्डिंग नहीं दर्शा रहा है। एंजॉय आप पैसे से भी कर सकते हैं। एंजॉय आप खुद से, आपके पास पैसा, आप शॉपिंग करने चले गए, आप कहीं घूमने चले गए, वेकेशन पे चले गए, तो आप एंजॉय कर रहे हैं बट आप लोग की बॉन्डिंग नहीं है। तो ये कार्ड आपको यही बताता है। देखिए, दो लोग हैं, दूर दूर खड़े हैं, दूर ही हैं बेसिकली, बट इनको किसी ने बांधा हुआ है। तो बांधा जो रिश्ता बंधा हुआ होता है वो रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। सूना और लेटर दैट रिलेशन विल बी गोइंग टू एंड, वो खत्म होगा ही। बट ये कार्ड आपको कहता है कि आप, क्योंकि तीसरा जिसने बांधा हुआ है वो डेविल है, वो डेविल बताया गया है। डेविल मीन्स आप यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को समझ सकते हैं, आप यहाँ की अपनी नेगेटिव एनर्जी को समझ सकते हैं। आपके अंदर जो गंदी या गलत बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, वाइफ को नहीं पसंद है, उसी की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये एक पॉइंट है। लव रिलेशन में अगर ये कार्ड निकल के आता है तो डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं हैं, कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। पहली बात तो। दूसरी बात यही है कि दे आर बाउंड टू स्टे टुगेदर। सेकेंड पॉइंट बहुत क्लियर है, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन देम। दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस रिश्ता धक्का हो रहा है, चल रहा है। बट आप ये मत समझिए कि किसी ने कुछ नेगेटिव आपके लिए बोला है या करा है। बोला तो बहुत लोगों ने होगा, पर किसी ने कुछ करा है, किसी ने नहीं किया है। ये कोई गलत कार्ड नहीं है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि आपके अंदर की जो बुराइयां हैं उसी की वजह से आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल पा रहा है। ठीक है। और बाकी आप ये कह सकते हैं कि इसमें हम सिंबल्स की स्टडी करें तो ये दोनों सिंबल्स आप देख रहे हैं, ये सिंबल बता रहा है कि ये सीन जो है वो नीचे कर्व हैं। तो ये जो कर्व का मतलब होता है कि इन दोनों को ही प्रोटेक्शन चाहिए, इन दोनों को ही सेफ्टी चाहिए है। ये बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं पर जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे ने इनको परेशान करा है वो खुद पावरफुल है, बट ये क्या कर रहे हैं, पावरफुल होने के बावजूद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको कहीं तीसरे का सपोर्ट मिलेगा और उस तीसरे का सपोर्ट करेगा जहाँ ये प्रोटेक्टेड फील करें। हो सकता है वो तीसरा पर्सन जेन्युइन हो, या हो सकता है वो तीसरा पर्सन इनके लिए अच्छा ना भी हो। फिर जो नेक्स्ट जो इसमें आप देख रहे हैं वो है पेंटाकल्स। ये एक पेंटाकल सा बना हुआ है, हाँ, एक छोटा सा निशान है। तो ये जो निशान है आप इसको भी समझा सकते हैं कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं है। ये जो साइंस है ना, ये इंडिकेट यही करती है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं है। वो बॉन्डिंग की वजह कोई भी हो सकती है। तो ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि रिलेशनशिप विल नॉट बी स्मूथ,
रिलेशनशिप को खींचा जा रहा है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है। मे बी वट एवर द रीज़न इज़, रीज़न हो सकता है कि भाई आपको बहुत एक लाविश लाइफ मिल रही है जिसमें से आप बाहर निकलना नहीं चाह रही हैं या चाह रहे हैं। आपको बहुत एक पावर, एक समाज में प्रतिष्ठा मिली हुई है, आप जिससे बाहर नहीं निकलना चाह रही हैं। कुछ बॉन्ड ऐसा है आप लोगों के बीच में जो आप उसे तोड़ नहीं पा रहे हो। और आपको लगता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हो तो आप आगे लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो, बट यू हैव टू थ्रो बैक, यू हैव टू रिमूव ऑल योर नेगेटिव क्वालिटीज दैट स्टे इन योर सेल्फ ओनली। तो ये कार्ड तो वैसे नो का कार्ड है, ठीक है। इस चीज़ में अगर कोई बिजनेस से आपसे पूछता है, बिजनेस के लिए पूछ रहा है, अब ये कार्ड आ गया तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि नहीं भाई, आपका बिजनेस आगे नहीं अच्छा चलेगा, फ्यूचर के लिए इंडिकेशन अच्छी नहीं है, सेम रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। सेम कपल अगर सोच रहा है कि हम एंगेजमेंट कर लें, नेक्स्ट लेवल पर अपना रिलेशन को लिया, तो बिल्कुल नहीं करिएगा। साथ रहकर आप लोग एक दूसरे के साथ अभी अच्छे होंगे पर आगे अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये है हमारा डबल कार्ड। पर ये कुछ भी ऐसा नेगेटिव ये नहीं बोल रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है। आप जिस गलती या गलत आदमी के साथ हैं, आपको उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो ये है हमारा डबल कार्ड। इससे ज़्यादा आप कुछ कंसल्ट और करना चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।